अभी हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ डेफिनेशन क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, इसमें पढ़ना होता है जूल्स लॉ, जो कि मैक्सिमम आप क्वेश्चन में देखे होंगे या फिर लिखा रहता है जूल्स लॉ, जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और इसका एप्लीकेशन मेन होता है एप्लीकेशन। तो ये सब हम अभी पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है। तो देखिए, जब भी कोई वायर, जब भी कोई सर्किट में जब हम हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, हाई रेजिस्टेंस का वायर लाइक नाइक्रोम, नाइक्रोम में क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। तो उसको लगाते हैं ना, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाई हो जाता है। ज़्यादा होने के कारण रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, उस सर्किट में प्रोड्यूस होने लगता है हीट, और उसी को हम बोलते हैं क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, व्हेन current flow through high resistance wire like nichrome। याद रखेंगे नाइक्रोम में क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। तो द रेजिस्टेंस बिकम हॉट, मतलब गर्म हो जाएगा, एंड प्रोड्यूस हीट। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है। ठीक, और अगर दिमाग में आ रहा होगा कि हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो जूल होता है। याद रखेंगे हीट का ऐसा यूनिट जूल होता है, जिसको हम जे से डिनोट करते हैं। तो हीट का ना 3 फार्मूला होता है, डिराइव करके फार्मूला आता है, हम डिराइवेशन बताएंगे बाद में। जब मैथमेटिकल इस सब हम पूरे के पूरे करंट का मैथमेटिकल एक फार्मूला का वीडियो बनाएंगे, उसमें होगा। तो अभी हम सिर्फ डायरेक्ट देखते हैं इसका फार्मूला होता क्या है। तो हीट का 3 फार्मूला होता है, I स्क्वायर RT, दूसरा V स्क्वायर बाई RT, या एक ही लाइन में लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहला होता है I स्क्वायर RT, दूसरा होता है V स्क्वायर बाई RT, और तीसरा होता है VIT। अब कंफ्यूज नहीं करिएगा कि I R क्या है। तो I मतलब करंट, R का मतलब रेजिस्टेंस, और T का मतलब होता है टाइम, जिसको हम लेते हैं सेकंड में। ठीक है, V का मतलब वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस समझिए, यहाँ पे भी वोल्टेज, करंट और टाइम। तो ये तीनों फार्मूला होता है मेरे हीट को निकालने में, यही इसी का यूज़ करते हैं। जब क्वेश्चन में पूछता है तो हम इसी तीनों में से फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो यहीं पे हीटिंग इफेक्ट में पढ़ना होता है जूल्स लॉ। क्या पढ़ना होता है, जूल्स लॉ, जो कि इम्पॉर्टेंट है। जूल्स लॉ क्या होता है कि जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग, जूल्स बोले थे कि जो हीट होता है ना, हीट वो डायरेक्टली होता है करंट के। जितना करंट एक सर्किट में फ्लो करेगा, जितना करंट एक सर्किट में फ्लो करेगा, उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे है हीट डायरेक्टली है स्क्वायर ऑफ करंट के। हीट डायरेक्टली होता है स्क्वायर ऑफ करंट के, ये पहला इक्वेशन। तो आप लिख सकते हैं हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। दूसरा वो बोले कि अगर जो मेरा सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो मेरा हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो उसको रोकने के लिए रेजिस्टेंस भी चाहिए, तब ना जाके मेरा ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो दूसरा उनका कहना था कि हीट डायरेक्टली होता है आर के, दूसरा इक्वेशन। आर का मतलब रेजिस्टेंस। तीसरा उनका कहना था एच डायरेक्टली होता है टाइम के, एच डायरेक्टली होता है टाइम के, ये तीसरा इक्वेशन है। एच का मतलब टाइम। अगर हम तीनों फार्मूला को सेम कर लें, तीनों को एक साथ कर ले, तो मेरा एच डायरेक्टली आई स्क्वायर आर टी हो गया।
ये निकल के आएगा। और हमको ये बात पता है फिजिक्स में हमको ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट लाना पड़ता है। ये तीनों क्या है, डायरेक्टली है। डायरेक्टली का मतलब अगर हम करंट को बढ़ा दिए तो हीट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस को बढ़ा दिए तो भी हीट बढ़ेगा, और टाइम को बढ़ाए तो हीट बढ़ेगा। अगर करंट को घटा दिए तो हीट क्या होगा, घट जाएगा। डायरेक्टली मतलब सीधा सीधा रिलेशन, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। तो ये होता है। इस साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लाएंगे, तो वो कांस्टेंट होता है के। H इक्वल टू के आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है, और k का वैल्यू होता है 1। तो अगर हम 1 से इंटू करें तो मेरा फॉर्मूला क्या आएगा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। मेरा आ गया। यही क्या है, जूल्स लॉ है। यही जूल्स का कहना था कि जो हीट है वो है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, समझ गया इतना। अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन। किसका, हीट का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन होता कहाँ है इस हीट का, तो एप्लीकेशन में हम 3 चीज पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हम डेली लाइफ यूज में देखते हैं ना, हम उसको बताते हैं। पहला जो हम हीटर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन या फिर टोस्टर, ओवन, जो भी इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन, वाटर हीटर, ये सब क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। क्या क्या, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, और क्या, आयरन, ओवन, टोस्टर, मतलब इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, और वाटर हीटर work on the principle of heating effect of current। ये तो पहला हुआ कि इतना सारा कुछ जो है वो क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। दूसरा, जो बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब, वो भी इसी पे काम करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब भी किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। तो बल्ब में होता है फिलामेंट होता है ना, तो बल्ब के फिलामेंट में होता है टंगस्टन। क्या होता है, टंगस्टन। और टंगस्टन का जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट हम यहाँ पे लिखे हैं। तो इसीलिए क्या होता है ना, बल्ब में जो फिलामेंट होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको ज़्यादा करंट मिल रहा है, उसको हीट, बल्ब को छुइए उसमें क्या होता है, हीट पता चलता है ना, थोड़ा थोड़ा गर्म होता है। तो बल्ब में फिलामेंट में होता है टंगस्टन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तीसरा, फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो घर में लगा हुआ होता है। फ्यूज क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस होता है जो घर को प्रोटेक्ट करता है। ये क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना बहुत लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। और इसको हम सर्किट से जो ज्वाइन करते हैं वो सर्किट होता है सीरीज विथ सर्किट, मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइन होता है सर्किट के साथ। तो फ्यूज का, जैसे फ्यूज काम कैसे करता है देखिए, समझ चाहते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि हम फ्यूज लगाए हुए हैं। फ्यूज क्या होता है, स्टार्टिंग में लगता है कोई बोर्ड के, तो बहुत मैक्सिमम करंट मेरा क्या हो गया, तार से आया, वायर से आया। तो अगर हम फ्यूज ना लगाए रहे तो सारा करंट क्या होगा, डायरेक्ट सारे अप्लायंस में चला जाएगा, पंखा, बल्ब, फ्रिज, सब क्या होगा, एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा, फूट जाएगा। पर अगर हम फ्यूज लगाते हैं तो करंट, मैक्सिमम करंट जैसे ही आया तो फ्यूज क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट, ज़्यादा ही करंट आने पे उसका वो क्या होगा, उसके अंदर एक तार होता है वो मेल्ट कर जाता है, जिसके कारण सर्किट क्या होगा, इनकम्प्लीट। और इनकम्प्लीट सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं करता है। इसका मतलब वो सारे अप्लायंस को घर में बचा लेता है। इसी तरीके से फ्यूज मेरा वर्क करता है। और जैसे हीटर में रेजिस्टेंस लगा होता है, जैसे जितना भी ये सब बोले ना, हीटर में रेजिस्टेंस होता है, वायर होता है जिसका हाई रेजिस्टेंस होता है, तो वो वायर होता है नाइक्रोम का।
नाइक्रोम में क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे भी हम अभी लिखे थे हाई रेजिस्टेंस। तो ये मेरा हीटिंग इफेक्ट है कि इसका डिफिनीशन, इसका फॉर्मूला, जूल्स लॉ किसको बोलते हैं और ये अप्लाई किस पे होता है। आप इतना लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।